संकोच में आ गई कि अरे राम राम, ये तो मुझे पहचान गए। अब सती मन में डर गई, घबराई गई, आंख मूंद लिया कि क्या करूं, अब किधर जाऊं, रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये तो वास्तव में सच्चिदानंद है, मैं तो भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी, तो आज अब मैं क्या करूं। जिधर चित आंखें जब खुली तो देखा जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जिधर देखती वहीं लक्ष्मी नारायण स्वरूप शंकर जी, एक नहीं हजारों शंकर सेवा में लगे। तो सती की तो हालत गंभीर हो गई, अब कहां जाऊं। आंख बंद करके बैठ गई कि हे भगवान महादेव, अब तुम ही कुछ करो, मैं कहां जाऊं। लज्जित हो गई सती। अच्छा तो ठीक है, ये बात रही, परीक्षा ले लिया। पर जब वापस आई तो शिव जी ने पूछा, हो गई परीक्षा, लीन परीक्षा कवन विधि। भोलेनाथ तो विचार करके देख ही लिए थे कि अभी इसका तो अब वही है सोई जो राम रची राखा। अब कौन इससे तर्क करे, स्त्री है, जाए ले परीक्षा। आई नहीं तो भगवान ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, सही सही अपनी कुशलता बताओ। सब कुशल है ना, तो महाराज आप कुशलता बोले, कुशलता उसकी पूछी जाती जो भगवान की परीक्षा लेता है। जो भगवान की शरण में हो तो सुखी रहता है। सुखी मीन जे नीरा गाधा, जिमी हरि शरण नहीं को बाधा। भगवान के शरण में रहने वाला तो सुखी रहता है, लेकिन जो भगवान की परीक्षा लेता उसी के कुशलता में संशय है। भगवान महादेव पूछते, लीन परीक्षा कवन विधि, हंस पूछी कुशलात। तो कैसे परीक्षा लिया। फिर देवी सती झूठ बोलती, एक तो परीक्षा लिया, दूसरा फिर झूठ। किससे? पति से। अभी तो परमेश्वर के साथ परीक्षा, अब पति परमेश्वर से भी झूठ। कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कछु ना परीक्षा गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके जैसे प्रणाम करके चली आई। तो भोलेनाथ ने कहा जब प्रणाम ही करना था उतनी समय कर लेती, लेकिन नहीं। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती के सारे चरित्र को शंकर जी ने ध्यान में देख लिया, समझ गए और संकल्प कर दिया, ऐसन सती भेंट अब नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने संकल्प किया महादेव ने, अब इस सती से भेंट नहीं होगी, पति पत्नी के रूप में। सीता का रूप बनाई, मेरे इष्ट की पत्नी बनी। अब ये तो माँ का दर्जा हो गया इसका, अब ये पत्नी दर्जे में नहीं रहेगी। और शिव जी ने संकल्प कर दिया। तो देवता कुछ लोग होते हैं ना बीच में आनंद लेने वाले, समझ जाएं कि दो का झगड़ा चल रहा तो जरूर कुछ ना कुछ आके इधर उधर मिल के दोनों तरफ भिड़ाते रहते। देवताओं ने जय जयकार किया, जय हो भगवान महादेव, आप जैसे तो कोई संकल्पधारी हुए ही नहीं। तब सती घबराई, भगवान महादेव आपने कौन सा संकल्प ले लिया। पर सती जी को शिव जी ने बताया नहीं कि मैंने कौन सा संकल्प लिया। मन में संकल्प ले लिया, पर मुंह से नहीं कहा कि मैंने तुझे छोड़ दिया। संकल्प कर दिया, शिव संकल्प कीन मन माही। संकल्प मन में किया, वाणी से नहीं मन से कर दिया। ये सन सती भेंट अब नाही, अब भेंट नहीं होगी। अब तो महाराज विविध भांत कहते इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। विविध कथा कहते हुए, पुराण गुण गाते हुए शिव जी पहुंचे कहां? ये भगवान महादेव पहुंचते कैलाश में। और कैलाश में आए तो शिव जी की समाधि लग गई। और समाधि लगी 88,000 वर्ष की। कितने वर्ष की? 88,000 वर्ष की। इतनी लंबी समाधि। अब सती माता समाधि कब खुले, कब खुले, कब खुले, कब खुले। अचानक भगवान महादेव की समाधि शिव जी की 88,000 वर्ष के बाद जब खुली
जानेऊ सती जगतपति जागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। अच्छा, जब ये समाधि से जगे शिव जी तो राम 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 सीताराम किया तो सती जान गई कि अब मेरे पति देव जग गए। समाधि से प्रणाम किया जाकर। उस समय महाराज सती का पिता जो था दक्ष, एक बार इसे भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापति घोषित किया, कोई पद दे दिया कि पद के मालिक तुम रहोगे। जैसे हम लोग गांव में सरपंच बनाते कि गांव का मालिक सरपंच है, ऐसे समझो उन्हें एक पद मिला। तो जब इन्हें पद मिला तो उस पद में समारोह हुआ। उस समारोह में सभी लोग पधारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव सभी पधारे। सब जब दक्ष गया तो सब खड़े हो गए, तीन नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो ब्रह्मा जी तो पिताजी थे दक्ष के, तो कोई नहीं नाराज हुआ, विष्णु भगवान ही है। पर शिव जी तो दामाद लगते थे शंकर जी। इसे क्रोध आ गया, भाई व्यक्ति का संग अगर कुसंग हो जाए तो उसमें संस्कार नहीं होते। आते ही यही चालू कर दिया, भूत प्रेत के बीच में बैठने वाला, इसको कहां से संस्कार मिलेगा? क्या जाने सत्संग क्या संस्कार क्या है। तो महाराज स्थिति, शंकर जी को ये सब बातें कहने लगे, तब भगवान के जो गण थे वो समझ गए कि ये तो बताओ महाराज, जब ये सभासद में देखिए जो ये प्रजापति दक्ष हुआ, इससे अभिमान हो गया, आते ही शिव जी पर टूट पड़ा अभिमान। बस अभिमान तो सबको होता, प्रभुता अपाय है। काहि मद नाही को अस जग जन्मा जग माही। क्या हुआ? नहीं चलते? अरे वो चालू है बाहर, इसके लिए किधर गया वो? बोलिए भागवत भगवान की जय। आवाज पहुंच रही ना अब तक कि नहीं पहुंच रही ना? चल भाई इधर आ जा, पहुंच रही है। तो स्थिति महाराज ऐसे बनी कि भगवान महादेव, बैठ जाओ ना इधर तुम शांति से। उधर कौन सी? देखो कैसे, क्यों नहीं चल रहा? उपला खेला दो ना इधर। बोले भागवत भगवान की जय। शिव जी की बारात आना, भूत प्रेत आएंगे तो बाधा चालू होती है ना, कोई ना कोई तो। भगवान की कृपा, भगवान महादेव की कृपा से ये स्थिति ऐसे बन गई महाराज कि सती मैया, शिव जी की समाधि खुली और उन्हें प्रणाम किया शिव जी को। और इधर दक्ष जो है प्रजापति जब बना तो शिव जी को उसने सम्मान नहीं दिया, उससे दुखी था। इस दुख के कारण इसने शिव जी के बदला लेने के लिए शिव जी से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सबको बुलाया। तो जब भगवान की समाधि खुली और ऊपर से बड़े बड़े विमान जा रहे थे, बड़े विमान जब जा रहे थे सती के दर्शन पर, सती ने देखा तो शिव जी से पूछा। तो शिव जी तो सब समझते थे, शिव जी समझ गए। बोले विमान कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बोले विमान तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे हैं। बाप के यहाँ? बोले हाँ, पिताजी के यहाँ तुम्हारे। क्यों, क्या हुआ, क्या किया है? चलो क्या किया है? बोले उसने एक यज्ञ किया है। तो यज्ञ क्यों? तो क्यों हम आप नहीं चलेंगे? बोले हमें निमंत्रण आया क्या? बोले निमंत्रण आया नहीं, भेजा तो होगा, शायद कहीं अटक गया हो। सती जी समझाती, भाई अपने ससुराल देखो, मेरे पिता सो आपके पिता, भूल गया हो, इतना सारा काम यज्ञ में होता, चलो चलते हैं। शिव जी ने कहा हम बिना निमंत्रण के तो जाएंगे नहीं, तुम्हें जाना तो तुम चली जाओ।
पर सती मैया बहुत समझाती, पर शिव जी कहते भाई देखो पुरानी कथा सुनाया, एक बार हम इनके दरबार में थे, खड़े नहीं हुए तो क्रोधित हो गए, उसी अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने यज्ञ किया है, हमारा अपमान करने के लिए। तो हमें निमंत्रण नहीं दिया, सबको बुलाया, तो हम नहीं जाएंगे। यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होए। जहाँ कोई अपना विरोधी हो, विरोध अपने से मानता हो, वहां कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे जितना बड़ा कार्यक्रम हो। पर जहाँ प्रेम हो, स्नेह हो, तो कोई नहीं भी बुलाए तो भी यज्ञ में शामिल हो जाओ। जैसे माता पिता मित्र के घर में तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, पर जहाँ विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती माता ने बहुत कोशिश किया और कहा कि आपको पता है तुम्हारे ससुर जी ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में हमें जाना ही चाहिए। प्रजापते तेस्तु ससुर सुसाम्प्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र मिश्राम वामुते यथार्थितामि विबुधा व्रजंती। महाराज आपके ससुर ने यज्ञ किया तो चलना चाहिए, नहीं निमंत्रण नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना तो तुम चली जाओ। देवी सती कहती तो मैं चली जाऊं, हाँ तुम्हें जाना तो तुम जाओ, क्या विचार कर जाओ। लेकिन सती माता जाने को तैयार होती, जाऊं चली जाऊं, प्रणाम करती, कुछ दूर जाती, फिर वापस आती कि भोलेनाथ कहीं नाराज तो नहीं हो रहे, महाराज चली जाऊं। भगवान भी आंखें बंद करते जब सती जाती, चुपचाप खोल के देखते क्या चली ही जाएगी क्या, फिर कुछ देर में लौट के चली आती महाराज सती। लेकिन ऐसा कई बार हुआ, ऐसे कई बार हुआ, लेकिन सती अंत में चली गई। और जब देवी सती पहुंची गई, पिता के घर पर पहुंची माता सती, तो देखा चारों तरफ हो बोलिए भागवत भगवान की जय। देवी सती ने देखा, आपको भी राधे श्याम, भागवत भगवान की जय। ये हमारी भारती बहन और भोलेनाथ जी पधारे हैं, भोलेनाथ की कथा चल ही रही थी, ऐसे समय में पहुंचे और भाग्योदय से आई, ये सबका भाग्य बदल देंगे लगता है। तो स्थिति महाराज ऐसे बनी, भगवान महादेव, सती माता चली गई और देखा शिव जी का कहीं भाग नहीं था, कोई मिल नहीं रहा सती से। केवल कोई अगर मायके का एक पात्र होता जिसका नाम है माँ, मायके में माँ रहे तो बेटी आनंदित रहती है, पर अगर माँ न हो फिर मायका तो कहने ही क्या महाराज। सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। मायका तब तक है जब तक माँ है। उस यज्ञ में किसी को दुख था सती के न आने का, तो केवल किसे दुख था? केवल माँ को, माता प्रसूति। जब सती पहुंची तो एक ही पात्र ऐसा था जो देवी सती से प्रेम से मिला, भाव से मिला।
बाकी भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहन तो मुस्कुराते हुए मिली, बताया। लेकिन देवी सती जो है, देखा जब कतौ नदीक शंभुकर भागा, कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखा तो सोचने लगी, तब उर तढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। दिमाग में मन में वही बात आई जो शिव जी ने कहा था कि तुम मत जाओ, हमारे अपमान के लिए यज्ञ है। लेकिन मैं उनका कहा नहीं माना, अब क्या करना। विचार करती कि बाप पिताजी से मिलो, पर जैसे दक्ष ने देखा सती को तो सती विलोक जरे सब गाता, सती को देखते ही क्रोधित हो गया। एक पिता प्रसन्न होता, बेटी आई पर उसके तो गाल फूल गए, क्रोध में आ गया। हमने तो इसे निमंत्रण नहीं दिया, क्यों चली आई। आदेश था कि शिव का संबंधी जो भी होगा वो यहाँ न आए, अगर आया तो फिर मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, ऐसा उसने आदेश पारित किया था। सती के आने पर सारे देवता भी घबराए थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब कहीं शिव जी का भाग नहीं मिला, दक्ष के साथ इनकी वार्तालाप हुआ। महाराज देवी सती कहती है कि तुमने, मैं तो तुमसे पैदा हुई हूं, दक्ष का अंश मुझे मिला, लोग मैं जब वापस जाऊंगी ये अपमान लेकर तो शंकर जी भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्षायणी, क्या जवाब दूंगी। अब मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है। एक पिता एक पुत्री सामने, पिता एक प्रेम से मिल भी नहीं सकता, और एक बेटी का दामाद का, यानी दामाद तो बेटा ही होता है, एक बाप अपने बेटे का या जमाई का अपमान करे, उसके लिए यज्ञ कर अधिकार है मुझे। सती को बड़ी गिलान हुई और संकल्प कर दिया, पिताजी अब ये बेटी तुम्हारी नहीं रहेगी, अब ये तन तुमसे मिला है तो ये तन यही नष्ट होगा। उस यज्ञ में, उस कुंड में देवी सती क्रोध में आ गई। अवरुद्र भागम तमवेक्ष चाहवरम, महाराज क्रोधित हो गई देवी सती और क्रोध अग्नि में अपने शरीर को आहुति कर दिया, स्वाहा कर दिया, जला दिया। देवी सती का शरीर दग्ध हो गया। अब तो भूत प्रेत पिशाच जो भी देवी सती के साथ नंदी आदि आए थे, सबने हाहाकार कर मचा दिया। नारद जी आए, नारद जी ने भगवान महादेव को बताया, शिव जी सती ने शरीर त्याग दिया। अब तो महाराज महादेव क्रोध में भवो भवन्या निधनम प्रजापते, पता चला कि मेरी पत्नी ने शरीर त्याग दिया। अब भगवान महादेव क्रोधित हो गए। करालम कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धजा, भगवान महादेव क्रोध शिव जी को आया कि एक बाल उखाड़ के फेंका जमीन पर। दिव्य भगवान का एक वीरभद्र रूप प्रकट हो गया। बोल वीरभद्र भगवान वीरभद्र प्रकट भये। और वीरभद्र कराल दृष्टो जुलदग्निमूर्धजा कपाल माली, महाराज अद्भुत शिव जी के जटाओं बाल से उत्पत्ति हुई वीरभद्र की। शिव जी ने आदेश किया, जाओ दक्षम सयज्ञम जाहि, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। जिस यज्ञ में शिव न हो, जिस यज्ञ में जो यज्ञ कल्याण वाला न हो, जन कल्याण वाला न हो, ऐसे यज्ञ को विध्वंस कर दो। और शिव जी ने आदेश किया। महाराज वीरभद्र पहुंचे, जाते ही हलचल मच गई, तेज हवा तूफान आते जब देखा तूफान क्या हो गया, चोरी होने वाली है, डाकू लोग आ रहे हैं, क्या स्थिति। नहीं, प्राचीन बरही का राज है, कौन क्या कर सकता। फिर स्थिति बनी, देखा कि वीरभद्र पहुंचते ही जाके ऐसा तांडव मचाया, ऐसा मचाया। महाराज यज्ञ को विध्वंस करने के लिए नंदी ने कहा, महाराज ये भृगु ऋषि है, ये महात्मा यज्ञ के आचार्य हैं। इन्होंने जब हमारी माँ सती शरीर त्याग रही थी तो दाढ़ी में बार बार हाथ फेर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। वीरभद्र ने पकड़ के उनकी दाढ़ी ही उखाड़ ली। ये कौन है? ले भूखा ऋषि है, बहुत दांत निकालता था। जब हमारी माँ शरीर त्याग, मुष्टि का प्रहार किया। महाराज ये देवता
है ना, ये बहुत आंखें मटका रहा था, तमाम इशारा कर रहा था। मैया जब शरीर त्याग रही थी तो उसकी आंखें निकाल लिया वीरभद्र। एक एक करके जितने देवी देवता थे सबको इतना स्वागत किया वीरभद्र ने। अंत में यजमान किधर है? खोज हुई, दक्ष मिला तो दक्ष का सर ही उखाड़ के अग्नि में छोड़ दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब यजमान ही खत्म हो गया, अब कौन यज्ञ करे? हाहाकार मच गया, सब देवतांग भंग हो गए। अब क्या करें, कहाँ जाएं? तब ब्रह्मा जी के पास देवता गए, महाराज त्राहिमाम रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब भगवान ब्रह्मा जी चले शिव जी के पास। तो शिव जी ब्रह्मा जी के पिताजी थे, प्रणाम किया, आदर सम्मान दिया। अब ये शांति सांत्वना के लिए गए थे कि सती ने शरीर त्याग दिया, शोक में सम्मिलित होने। जब देखा कि शिव जी पिता ब्रह्मा को प्रणाम करते शांत मन में है, कोई बात नहीं, उदासीनता तो है, तब इन्होंने देवताओं को चुपचाप बुलाया, जल्दी आ जाओ। सारे देवता प्रणाम किए, भोलेनाथ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, त्राहिमाम। बोले वो यज्ञ जो अधूरा पड़ा उसे पूरा करा दो। बोले हमारा कोई भाग ही नहीं तो काहे को पूरा कराएंगे? जो जिसका भागे जाओ करो। बोले अब जितना बचा वो सब तुम्हारा, लेकिन वो पूरा हो जाए। तब शिव जी देवताओं के कहने पर उस यज्ञ में गए। पूछा यजमान किधर? बोले यजमान तो सुहा हो गया, यजमान का सर सुहा धड़े पर आए। फिर क्या करें? उस यज्ञ में एक पशु लाया गया था, बकरा, बलि के लिए। तो बकरे के बलि का बकरे का ही सर दक्ष के सर पर धड़ पर लगा दिया गया और फिर यज्ञ हुआ। तो ऐसे अभिमान था किसे? दक्ष को मैं करता था बहुत, उसे बकरे का सर लगाया कि अब बेटा तू मैं कर ले। तो हमें आपको अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये संसार है, जिसे कुछ मिल जाए, तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, कोस जग जन्मा जग माही, कोस जग जन्मा जग माही, कोस जग जन्मा जग माही, कोयस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाही, प्रभुता पाही ताहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसे अभिमान, प्रभुत्व मिल जाए, प्रभु कृपा मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए, कोई पद मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, गुण मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, विद्या मिल जाए, जरूर उसे अभिमान हो जाता है। भगवान की कृपा महाराज को से जग जन्मा। दक्ष के बकरे का सर लगाया, मैं करता रहा तो बकरा वाला सर लग गया। इसके लिए हमें आपको कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इस यज्ञ से, इस कथा से अपने जीवन में बात उतार लें। दक्ष का सर लगा, फिर यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी यज्ञ कुंड से प्रकट भये। तीनों देवता प्रसन्न। शिवस्व हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिवम,